ट्रस्ट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर पे। तो मैं कल को बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, आईटी में ही मैं कहीं पे काम करता हूँ, बाहर ठीक जाके है, किसी फर्म और में। आपको पता चलता है आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस कंट्री में, तो आप वहाँ वेलकम करने जाएंगे? आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। मैं क्यों जाऊँ, अपना टाइम जाया करूँ। यही बात है। देखिए, जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं बाहर भी जाएंगे तो पाकिस्तानी भी रिस्पेक्ट करेंगे और दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी। आईटी के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 54, 55, 57% यूथ है, और कहा यह जाता है कोई भी कंट्री में यूथ हो जिसकी मतलब शरह ज्यादा हो, वो कंट्री ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलपमेंट की तरफ जाने के। आईटी में पाकिस्तान कितना ग्रो करता नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू नेबर कंट्री इंडिया? देखिए पाकिस्तान आईटी की तरफ अगर हम जाएंगे ना तो वो सबसे पहली ठीक है, बात है वो आप पाकिस्तान में इस टाइम नज़र नहीं आ रही इतनी नजर ज़्यादा, नहीं ठीक आ है। रही। वही खाते रजिस्ट्री वाला काम चल रहा है यहाँ पर, जितने भी अदारे हैं वहाँ पे जाओ, अगर आप एक्साइज के दफ्तर में चले जाओ, क्योंकि पटवारी के पास चले जाओ, वो इतना बड़ा रजिस्टर खोल के ले आता है, ठीक ठीक है। डिजिटलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में आईटी के प्रोजेक्ट्स खुद कंट्री के नहीं बन रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर लेबर आप ये कह लें कि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में उन्हें सस्ते में प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो पाकिस्तान में आके आप ये कह लें कि बाहर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट आती है वो इतनी डिजास्टर जाती है कि वो स्टार्टअप ही बंद हो जाता है अगर कोई करता है। उसे कुछ मेरे ख्याल से पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में इतना, या क्या वजह होती है? पसंद की बात नहीं है कि वही पॉलिसी मेकिंग की बात आ जाएगी कि हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग का नहीं पता है, ठीक है। टैक्सेस का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि गाइड नहीं किया जाता कि अगर आपने स्टार्टअप करना है, ठीक है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप किस इदारे में जाकर रजिस्टर करवाएंगे, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। पता। और जो मेन बात इन्होंने की है डिजिटलाइजेशन की, मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे इकोनॉमी का इशू है, गुर्बत का, भूख का इशू है, वहाँ पर शायद डिजिटलाइजेशन, क्योंकि करप्शन का सबसे ज़्यादा चांस मिलता ही तब है जब आपका सिस्टम डिजिटलाइज ना हो। इंडिया ने सिस्टम भी डिजिटलाइज किया है, और सेकेंडली आईटी में आपको भी पता है, आप तो आईटी के स्टूडेंट हैं, हमारे से कई गुना ज़्यादा आपको पता होगा कि वो कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे, मतलब आप जैसे स्टूडेंट नहीं वहाँ पे होंगे, मेरे जैसे स्टूडेंट नहीं होंगे, वो कैसे आईटी में ग्रो करते जा जो रहे हैं? कुछ मैं इस पे बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद हैं, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए, और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन डॉलर। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन ली जाएंगे। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर, उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेंगे, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और डासो, अभी अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे, उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं। के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की जाती है।
और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहाँ पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहाँ पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आएँ, कंपनियों को लेके आएँ, ताकि वहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। यह अद्वितीय सम्मान प्रकट करता है। हमारे प्रधानमंत्री को इस अद्वितीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो भी पेरिस के महानतम एलिजी पैलेस में। ध्यान दें दोस्तों, यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को राजमार्ग वाले स्वागत दिया गया था। ये वो राजा के लिए भी सामान्य होता है। यह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए बदलाव लाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ और भी कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ खड़े हुए। क्या आप सोच सकते हैं हमारे दिल में कितनी गर्व की भावना हो रही है? यह एक ऐतिहासिक पल है महिला और सज्जनों, और हमें गर्व महसूस हो रहा है। हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नेतृत्व और संघर्ष की मिसाल विश्व मंच पर मान्यता प्राप्त करा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। हम जल्दी वापस लौटेंगे यहाँ, तब तक बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।